हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से मिलने का डिसाइड किया है। अगर ये दोनों रिलेशनशिप में ही हैं और भी मैरिड नहीं हैं तो यहाँ पर मिलने का डिसाइड हुआ है। इन दोनों को मिलना है आजकल में, ऐसा कुछ हो सकता है। इनका प्लान है और अभी हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, या वक्त नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से बिजी होने का बहाना बना रहे हैं। तो अगर आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं तो ऐसा हो सकता है गाइस। हाल फिलहाल में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई बहस हो गई थी, किसी तरह से कोई झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पर वही है कि मिलकर थर्ड पार्टी ने ही शायद प्लान किया है ये जो मिलने का प्लान है। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मनाने के लिए ऐसा है कि ये भी प्रयास करती हुई नज़र आती है। तो वही है, इनका जो अभी प्लान चल रहा है ये इसीलिए थर्ड पार्टी का ही दिमाग है ये। इनसे मिलकर इनको वही है कि बहला फुस लाकर फिर से अपने जाल में फंसाना है, क्योंकि कुछ दिन पहले वैसे दिखाई देता है कि कुछ बहस वगैरह हुई है इनकी। तो थोड़ा रिश्ते में प्रॉब्लम आई है तो उसको थर्ड पार्टी ठीक करने के लिए अभी मिलने का प्लान बनाई है आपके पर्सन के साथ। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी से कोई ना कोई धोखा आपके पर्सन को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि अब आपके पर्सन अपना कर्मा फेस करेंगे। जो भी उनके बुरे कर्म रहे हैं तो ये अपना कर्मा अब फेस करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ के पर्सन तो कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी से यहाँ धोखा मिलने वाला है इनको, ऐसा लग रहा है। और ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने क्यों दूसरों की बात नहीं सुनी। हो सकता है इनके परिवार वाले हों या फिर इनके फ्रेंड वगैरह इनको समझाए कि थर्ड पार्टी के से ये दूर रहें, लेकिन ये नहीं माने और उनकी तरफ बढ़े हैं। तो उस चीज़ को सोच कर ये पछताएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपसे चिढ़ती हुई नज़र आ रही है, किसी तरह आपके खिलाफ ही है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। और यहाँ पर आपके सेपरेशन की चाह रखती है ये थर्ड पार्टी। किसी तरह से आप दोनों अलग हो जाएं पूरी तरह से हमेशा के लिए, ऐसा वो चाहती है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती हुई भी वो नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में इसी का नतीजा इनको मिलने वाला है। जो वो थर्ड पार्टी को अभी नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी ऐसा है कि उसकी मीठी बातों में आ गए, उसकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, कुछ अच्छा कर दी वो उसी को देख रहे हैं, लेकिन उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चलता है, इसको ये अभी नहीं समझ पाए हैं। तो ये आने वाले टाइम में इसी का नतीजा इनको मिलेगा। कुछ के पर्सन को अभी मिल भी रहा है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिमाग ये लगा रही है कि आप ही के कोई दोस्त हों और या फिर आप दोनों के म्यूचुअल, आपके और आपके पर्सन के कोई ऐसे फ्रेंड हैं, या फिर आपके कोई परिवार में से किसी सदस्य को ऐसा है कि ये उनके जरिए अपना काम बनाना चाह रही है। तो उनके बारे में उस चीज़ के लिए भी ये दिमाग लगा रही है कि आपसे जुड़ा कोई भी ऐसा इंसान जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, उसको किसी तरह से अपने जाल में फंसा लिया जाए और फिर उससे ये काम करवाया जाए आप दोनों को अलग करने का। आपके साथ रिश्ते में रहने से पहले भी आपके पर्सन कुछ लोगों के साथ रिश्ते में रह चुके हैं और वहाँ उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़े हैं, ऐसा दिखाई देता है। इनका पहले भी रिश्ता ख़राब हो चुका है और थर्ड पार्टी भी आपसे पहले इनकी लाइफ में आ गई है, ऐसा है। भले ये इनके साथ रिश्ता ख़राब हो गया था तो आपकी तरफ ये बढ़ गए, लेकिन वो फिर वापस आ गई, ऐसा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपसे पहले से जुड़ी हुई है इनकी लाइफ में, ऐसा दिखाई देता है। अगर आप अपनी तरफ से ऐसा है गाइस कि लेट गो करें और पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, और वही है कि यही सब अगर आप कर लेंगे, हीलिंग वगैरह ले लेंगे, तो आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी जा भी सकती है। लेकिन फिर भी अभी 1-2 साल लगेंगे, ऐसा दिखाई देता है। ये थर्ड पार्टी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, ये खुद भी इस थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहते। चाहे वहाँ कुछ भी उनके साथ हो, जैसा भी है, वो वहाँ उनके साथ रहना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। वो खुद इनसे अलग होने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आपके सामने ये इंसान के थॉट कुछ और होते हैं और थर्ड पार्टी के सामने कुछ और होते हैं। और आप में से कुछ के रिश्ते में ऐसा है गाइस कि आप लोगों के भी थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े कभी हुए होंगे, कभी आमना सामना हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है। आपके पर्सन ने पूरी तरह से अपने दिमाग को बदल लिया है गाइस। वो आपसे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको यही बात उनके जहन में है कि उनको किसी तरह से आपसे पीछा छुड़ाना है। इनको आपके साथ रिश्ते में फ्यूचर भी कुछ भी नज़र नहीं आता।
इसलिए भी ये ऐसा सोचते हैं कि आपसे दूर हो जाना ही सही है, थर्ड पार्टी का साथ इनके लिए सही रहेगा। वहाँ पर रिश्ते को आगे ले जाना भी आसान है और उनके साथ इनके लिए रह पाना भी आसान है, क्योंकि जैसे थर्ड पार्टी हैं चालाक, वैसे ही आपके पर्सन भी हैं। दोनों ही झूठ बोलने में माहिर हैं, दोनों ही बातें बनाने में माहिर है, तो इनका रिश्ता अच्छा तो चलेगा ही। और आपके सामने इनकी चालाकी चलती नहीं है, आप इनके झूठ को पकड़ लेते हैं, इसलिए भी ये इंसान आपसे क्या है, दूर भाग रहे हैं, ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे हैं। और वहाँ ऐसा है कि वहाँ सब आसानी से है, रिश्ता आगे बढ़ रहा है। दोनों ही ऐसा है कि एक दूसरे के दिमाग को समझ चुके हैं और एक दूसरे के दिमाग को समझकर उस हिसाब से काम करते हैं, तो उतना ज़्यादा परेशानी आपके पर्सन को वहाँ महसूस नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने इनका झूठ भी चल जाता है, इनकी चालाकी भी चल जाती है। वो सब कुछ समझ कर भी चुप इसलिए रहती है क्योंकि वो खुद वैसा ही करती है अपना काम बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए इस इंसान का ध्यान आपसे अलग होने में लगा हुआ है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपने तो सब कुछ सही तरीके से बना रखा है, अच्छी तरह से सब कुछ मेंटेन किया है, हर किसी की हेल्प कर रहे हैं, हर किसी की मदद जैसे पहले करते थे वैसा ही कर रहे हैं। अपने पर्सन के साथ भी आपने ऐसा ही किया, लेकिन आप लोगों का भला करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा है कि आपका बुरा करते हैं। और मतलब निकल जाने के बाद लोग आपके साथ रिश्ता भी ख़त्म कर देते हैं। ये भी बहुत बार आपके साथ हुआ होगा और ऐसा ही आपके पर्सन का था। जब तक मतलब था आपके साथ रहे, जिस दिन थर्ड पार्टी से उनको के साथ रिश्ता सही लगा तो आपका साथ छोड़कर उनकी तरफ बढ़ गए। तो मतलब का रिश्ता तो इन्होंने भी आपके साथ रखा और आप बहुत कुछ इनके लिए किए, लेकिन ये उस चीज़ को सोचते नहीं हैं। इनका दिमाग में यही है कि थर्ड पार्टी ही ठीक है, उसके साथ रिश्ते को चलाना आसान है। और थर्ड पार्टी का काम यह है गाइस कि आपके पर्सन को मिसगाइड करती है, गलत रास्ता बताती है। और कभी भी उसका ये नहीं है कि आपके पर्सन का वो भला चाहती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्यार का नाटक कर रही है और अच्छा बनकर दिखा रही है। और यहाँ पर आपके पर्सन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिखाई ऐसा देता है कि ज़्यादा दिनों तक थर्ड पार्टी की चालाकी नहीं चलेगी। आपके पर्सन भी अपना कर्मा फेस करने वाले हैं और थर्ड पार्टी की असलियत भी इनके सामने तभी आएगी। फिलहाल तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की हर बात मान रहे हैं, जो वो बोल रही है उन चीज़ों को जैसा वो बता रही है वैसा वो कर रहे हैं और उसकी हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। और बस इनके दिमाग में यही है कि थर्ड पार्टी का साथ देना है। और अभी यूनिवर्स का ऐसा दिखाई देता है गाइस कि वो थर्ड पार्टी को नहीं, आपके पर्सन को कर्मा में डाल रहे हैं। ये जो इनके साथ अब गड़बड़ शुरू होने वाली है वो आपके पर्सन के ही साथ होने वाली है। अभी थर्ड पार्टी के साथ तो गड़बड़ दिखाई नहीं देती, आपके पर्सन के साथ इसलिए होने वाला है सब कुछ गलत, क्योंकि उनको ये यूनिवर्स समझाना चाहते हैं कि वो एक गलत इंसान को चुन लिए हैं और सही इंसान का साथ उन्होंने छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। और ये उसकी तरफ से ध्यान हटाकर अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये थर्ड पार्टी से अलग नहीं होंगे, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ना ये सही तरीके से काम कर सकते, ना ये पैसा कमा सकते और ना ही ये अच्छी लाइफ जी सकते। यही सब समझाने के लिए यूनिवर्स इनके साथ अब गड़बड़ कर रहे हैं और इनको इनका कर्मा अब फेस करने का समय भी आ गया है। तभी ये समझ पाएंगे कि इनके लिए आप सही हैं और इनको आपका साथ देना है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको तो मिस करते हैं, आपके बारे में भी ये सोचते ज़रूर है, भले अलग होने के बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आपको भूले भी नहीं हैं। और इनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी इनके अलावा कोई और इंसान अभी आया है या पहले से था, ये इनको शक हो रहा है। और ये जो शक है गाइस इनके दिमाग में कि आपकी लाइफ में कोई और है, ये शक और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी वजह से आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये देखिए, थर्ड पार्टी में खुद तो चले गए, लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आए या आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये ऐसा भी नहीं चाहते। ये क्या चाह रहे हैं, आप इनका वेट करते रहें जब तक ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ नहीं बढ़ते, या जब भी आपको जब समय दें तो आप इनके लिए अवेलेबल रहो। ये सब इनके दिमाग में रहता है कि आप किसी और के ना हो। तो यहाँ पर इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपने बिल्कुल बातचीत जो बंद की है तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये इनको लगने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं ये शक इनका भी और बढ़ने वाला है और ये इसीलिए आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी हो सकता है आपका नो कांटेक्ट है, तो ये यहाँ पर कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन ये आपसे सवाल ज़रूर करेंगे कि आप इनके पीछे जो भागना बंद किए हैं, इनको जो कॉल मैसेज करना बंद किए हैं, जो चेस करना बंद किए हैं, ऐसा क्यों है? क्या आपकी लाइफ में कोई और आया है? ये सवाल ही आपसे करने के लिए आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ये 15 से 20 दिनों में आ सकता है। सबके पर्सन का नहीं आएगा तो कुछ के पर्सन का तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर वही है कि इनको शक हो रहा है और इनका यही इरादा रहा है शुरू से कि आप इनके लिए रुके रहो और ये इनकी जो मनमानी है ये करते रहें, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 15 से 20 दिनों में आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।